क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब सही चल रहा था और अचानक कोई तीसरा इंसान आपके रिश्ते में आ गया? वो शुरुआत में बस दोस्त रहा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जगह लेने लगा। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो सब ठीक कर रहा था, फिर ये क्यों हुआ? यही वो मोड है जहां हर कोई पैनिक मोड में चला जाता है। रोना, गुस्सा, अनगिनत सवाल। लेकिन क्या सचमुच ऐसा करना सही है? देखिए, इंसान जब परेशान होता है तो इमोशनल ओवरलोड और सेल्फ डाउट नाम की दो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इमोशनल ओवरलोड यानी भावनाओं का बाढ़ आना, और सेल्फ डाउट, खुद को दोषी मानना। आपने भी खुद से पूछा होगा, शायद मेरी गलती थी। लेकिन क्या आपको पता है, रिश्ते में तीसरे के आने की वजह अक्सर सामने वाले की अपनी अधूरी इच्छाएं होती हैं, न कि आपकी कोई कमी। यहां दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या अब खुद को बदलना चाहिए या हालात को? असलियत यह है, सबसे पहले आपको खुद को बचाना है, रिश्ता नहीं। खुद को गिराकर आप किसी को अपना नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर, जैसे एक मजबूत डैम बाढ़ में भी टिक जाता है, वैसे ही आत्मसम्मान आपको भीतर से संभाले रखता है। अब सोचिए, जब आप खुद को संभालेंगे तो वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे, वो आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस देखकर हैरान रह जाएंगे। तो अगली बार जब कोई तीसरा आए, पैनिक नहीं, पावर दिखाइए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या चुप रहना ही हल है? बिल्कुल। यहां एक मनोवैज्ञानिक नियम काम करता है, इमोशनल डिटैचमेंट और कॉग्निटिव कंट्रोल। इमोशनल डिटैचमेंट मतलब अपनी भावनाओं को थोड़ी दूरी से देखना, और कॉग्निटिव कंट्रोल यानी अपने विचारों पर काबू रखना। अब मान लीजिए, आपका मन चाहता है कि सामने वाले से जवाब मांगे, रोए, गुस्सा करें, पर जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला उल्टा और दूर चला जाता है। सोचिए, जैसे कोई लगातार अपना पसंदीदा गाना बजाए, तो एक वक्त बाद आप वो गाना सुनना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप संयम रखते हैं तो सामने वाले के पास सोचने का वक्त मिलता है। आपकी चुप्पी उसका गिल्ट बना देती है। वह खुद सवाल करने लगता है, मैंने सही किया या नहीं? याद रखिए, संयम कमजोरी नहीं, ताकत है। जो इंसान अपने रिएक्शन कंट्रोल कर लेता है, वही असल में खेल जीतता है। तो अगली बार जब आपके रिश्ते में तीसरा आए, कोई इमोशनल मैसेज या स्टेटस मत डालिए। आपकी चुप्पी आपका जवाब है। अब आप कह सकते हैं, उसकी गैर मौजूदगी तो मुझे तोड़ रही है, इसमें ताकत कैसे ढूंढूं? आइए स्टोरी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक पौधा जिसकी छांव किसी और को मिल रही है, लेकिन उसकी जड़ों में अब भी जान है। यहां दो मनोवैज्ञानिक टर्म्स काम आते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब खुद को री-इन्फोर्स करना, और पर्सनल ग्रोथ यानी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। अगर आप उसकी गैर मौजूदगी को अपनी प्रगति का ईंधन बना लें, तो आप हर दिन और मजबूत बनते जाएंगे। जिम जाइए, नई स्किल्स सीखिए, खुद को अपग्रेड कीजिए। अब सोचिए, जितनी एनर्जी आप उसकी याद में खर्च करते हैं, उतनी अगर खुद को सुधारने में लगाएं तो क्या आपको नहीं लगता आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे खोना किसी के लिए आसान नहीं होगा? तो याद रखिए, उसकी गैर मौजूदगी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं, तभी सामने वाला पहली बार डर से कांपता है। अब आपके मन में आ सकता है, अगर मैं ज्यादा दूर चला जाऊं तो वो मुझे भूल नहीं जाएगा। यहां एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आता है, ऑब्सेंस इंटेंसिफिकेशन और ईगो डिसरप्शन। ऑब्सेंस इंटेंसिफिकेशन यानी जैसे जैसे आप दूर होते हैं, आपकी अहमियत बढ़ती जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई चीज पास नहीं होती, उसकी वैल्यू अचानक बहुत ज्यादा लगने लगती है? ठीक वैसे ही आपकी दूरी सामने वाले के लिए डर बन जाती है। जब तक आप उसकी जिंदगी में मौजूद रहते हैं, वो आपको हल्के में लेता है, लेकिन जिस दिन आप शांति से खुद को हटा लेते हैं, वो उसकी दुनिया हिला देता है। डिस्टेंस इज पावर, यानी दूरी ताकत है। हर अनआंसर्ड कॉल, हर न भेजा गया मैसेज,
सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या अब मैं वाकई उसकी जिंदगी से जा चुका हूं? आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी है, आपकी दूरी उसका डर है। याद रखिए, प्यार में आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आपकी गैर मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, जब वह पछताने लगे और वापस आना चाहे तो क्या करें? यहाँ दो मनोवैज्ञानिक टर्म्स हैं, गिल्ट रिकवरी और रिलेशनशिप साइकिल। गिल्ट रिकवरी यानी गिल्ट के बाद इंसान खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, और रिलेशनशिप साइकिल यानी वही गलती बार बार दोहराना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उसने लौटना चाहा तो क्या उसे दोबारा मौका देना चाहिए? जवाब सीधा है। खुद से पूछिए, क्या वह सच में बदल गया है या बस अकेलापन दूर करना चाहता है? अगर वह वही इंसान है जिसने आपको तोड़ा था और अब सिर्फ बोरियत या अकेलेपन में लौट रहा है, तो यह वापसी नहीं, उसकी ईगो ट्रिप है। सच्चा पछतावा शब्दों से नहीं, एक्शन से दिखता है। जो इंसान असल में बदलता है वह खुद को साबित करता है बिना कहे। तो जब पछतावे का वक्त आए, फोकस वापस अपनी लाइफ पर रखिए, क्योंकि सच्चा जीतना तब होता है जब आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि किसी के लौटने या न लौटने से फर्क ही न पड़े।